दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग OI डेटा की मदद से 1 मिनट के अंदर ये पता लगा सकते हो कि मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जो है वो क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि OI किसे बोलते हैं। OI का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। नाउ OI डेटा का एनालिसिस करके हम लोग कुछ हद तक ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट अप जाने वाला है या फिर डाउन। नाउ ज़्यादातर केसेस में OI डेटा का जो यूज़ होता है वो लाइव ट्रेडिंग के दौरान ही किया जाता है। मतलब जब हम लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम OI डेटा को चेक करते हैं, बार बार चेक करना पड़ता है और चेक करके हम अपने स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग बिल्कुल फ्री में OI डेटा एनालाइज कर सकते हो। तो ये चीज़ दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हो और चाहे तो मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हो। सबसे पहला जो काम आपको करना है गाइस वो है गूगल में जाना है। गूगल सर्च इंजन में जाके आप लोगों को सर्च करना है चेक OI डेटा। नाउ यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट आएंगे, आप इनमें से कोई भी वेबसाइट को चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन करके हुए रखा है और यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का OI डेटा दिखा रहा है। नाउ जिस तरीके से मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों को निफ्टी 50 का OI डेटा चेक करना सिखाऊंगा, उसी तरीके से आप लोग दोस्तों बाकी इंडेक्स के लिए भी कर सकते हो, चाहे वो फिन निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। नाउ दोस्तों यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का OI डेटा मतलब ओपन इंटरेस्ट ओपन करके मैंने रखा हुआ है इस वेबसाइट में। नाउ दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, जब कभी भी वो OI डेटा एनालाइज करने आते हैं या फिर चेक करने जाते हैं तो एक मेजर गलती करते हैं। वो गलती क्या है चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों जब कभी भी हम OI डेटा को चेक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दो अलग अलग कलर्स के कैंडल्स दिखाई देते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए रेड कैंडल है और यहाँ पे ब्लू कैंडल है। नाउ कुछ वेबसाइट में आप लोगों को रेड कैंडल तो दिखाई देगा लेकिन ब्लू के जगह ग्रीन भी दिखाई दे सकता है। ओके, और जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान भी हम लोगों को ज़्यादातर केसेस में अगर हम सेटिंग में जाके कलर वगैरह चेंज नहीं करते कैंडल्स का तो ग्रीन और रेड यही दो डिफ़ॉल्ट में कलर रहते हैं। नाउ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आप इस बात को समझ गए ना तो अब ज़िंदगी में भी आप लोगों को कभी भी कोई भी OI डेटा के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जब कभी भी हम किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो या फिर फिन निफ्टी हो, तो जब कभी भी ग्रीन कैंडल बनता है तो उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में बाइंग होता है, बाइंग ज़्यादा हो रहा है। तो हम कौन सा ट्रेड लेते हैं? हम जो है वो अपसाइड का ट्रेड लेते हैं, सी साइड कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। और जब कभी भी रेड कैंडल बनता है तो हम क्या करते हैं? डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं, मतलब पुट साइड में जाते हैं। राइट, ये बात तो आपको पता ही होगा। नाउ जब कभी भी हम लोग OI डेटा को चेक करते हैं तो इसका टोटली ऑपोजिट होता है। ओके, क्यों ऑपोजिट होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज निफ्टी 50 ने कहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी 50 का जो ये आखिरी कैंडल है, ओके, और क्लोजिंग आया है 19,618 का। ओके, 19,618 ये क्लोजिंग है। अभी अगर मैं निफ्टी 50 का OI डेटा चेक करने जाऊँ कल के मार्केट के लिए, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का जो OI डेटा है उसको ओपन करके हुए रखा है। और यहाँ पे देखिए अभी आप लोग ये एज्यूम करके चलिए कि ये जो ब्लू कलर का कैंडल है ना वो ग्रीन है। ओके, ये एज्यूम करके चलिए, और ये तो रेड है ही। नाउ 19,618 का क्लोजिंग। तो जब कभी भी हम OI डेटा चेक करते हैं गाइस तो वो राउंड फिगर में ही होता है। ओके, राउंड फिगर में ही होगा, जैसे कि 19,000, 19,100, 19,200, 19,300 इस तरीके से राउंड फिगर में होगा। ओके, तो यहाँ पे 19,618 का क्लोजिंग है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि 19,600 का OI डेटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग नीचे इन बार्स के नीचे नंबर्स देख सकते हो, फिगर्स देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 19,600 का फिगर शो हो रहा है। ये देखिए मैं माउस
माउस कर्सर को मूव करके आपको दिखा रहा हूँ 19,600। तो 19,600 में वाई डेटा क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर का कैंडल है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ये ग्रीन कलर है, ओके, ये ज़्यादा है, ओके, यहाँ पे ज़्यादा है, और ये जो रेड कलर का कैंडल है यहाँ पे कम है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब हम ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं तो ग्रीन मतलब ऊपर के साइड और रेड मतलब नीचे के साइड, पुट साइड। अभी अगर यहाँ पे कोई बिगिनर होगा, जैसे कि बिगिनर्स लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बिगिनर्स लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी यहाँ पे देखते हैं कि रेड कैंडल ज़्यादा है या फिर कम है, मान लेते हैं कि रेड कैंडल यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो ऑप्शन में जाएंगे और जाने के बाद वहाँ पे डाउन साइड मतलब पुट साइड का ट्रेड लेंगे। अभी जब कभी भी मैं एक बिगिनर से पूछता हूँ कि आपने ओआई डेटा को क्या देखा, क्या ऐसा देख लिया और देख के आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया, तो वो बोलता है कि मैंने तो ओआई डेटा में जाके देखा है कि 19,600 में रेड कैंडल ज़्यादा है, ओके, रेड कैंडल जो है वो हाइट में ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा होंगे और नीचे के साइड में जो है वो ट्रेड लेना ही ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि सरासर गलत है। ओके, क्यों गलत है मैं बताता हूँ। ये जो होता है ना ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे इसको राइटिंग बोलते हैं। ज़्यादातर सेलर्स, ओके, जो सेलिंग होता है ऑप्शन सेलिंग, उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे टोटल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल ज़्यादा होगा गाइस, ओके, ग्रीन कैंडल ज़्यादा होगा, जैसे कि निफ्टी का आज का क्लोजिंग है 19,618, तो मुझे सबसे पहले 19,600 का ओआई डेटा चेक करना है। तो 19,600 में यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू, यहाँ पे मैं एज्यूम करके, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ एज्यूम करके चलते हैं, ये ग्रीन कैंडल है, क्योंकि कुछ कुछ वेबसाइट में आप लोगों को ग्रीन ही दिखाएगा, ब्लू नहीं दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर मैं एक बिगिनर की तरह सोचूं, मतलब ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं यहाँ पे क्या गलती करेंगे कि लोग जो है वो अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है तो ब्लू कलर का कैंडल ज़्यादा है, मतलब बायर्स जो है वो ज़्यादा है, बट यहाँ पे टोटल ऑपोजिट होता है। जब हम ओआई डेटा को चेक करते हैं तो इसका मतलब है, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है 19,600 के लेवल में, और निफ्टी यहाँ पे 19,618 में क्लोजिंग दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स हावी है, काफ़ी ज़्यादा सेलर्स है, और सेलर्स यहाँ से मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखिए 19,600 में ये जो रेड कलर का कैंडल है ना, वो अगर ब्लू से ऊपर होता, ज़्यादा होता, तब हम ये मानते हैं कि जो 19,600 का लेवल है वहाँ पे बायर्स ज़्यादा है और वो ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मैंने थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट करके आपको समझाया है। मैं आपको वापस से एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। जैसे कि हम ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं तो ग्रीन कैंडल देखते हैं तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, और रेड कैंडल देखते हैं तो मार्केट डाउन जाने वाला है। सिंपल बात है। लेकिन जब हम ओआई डेटा चेक करते हैं तो इसका टोटल ऑपोजिट होता है। रेड कैंडल का मतलब, रेड कैंडल अगर ज़्यादा होगा, उसका हाइट अगर ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू अगर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स मार्केट यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है और बायर्स मार्केट को ऊपर धकेलने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल या फिर किसी और, जैसे कि यहाँ पे ब्लू दिया गया है, तो ग्रीन कैंडल हुआ ज़्यादा, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स नहीं बल्कि सेलर्स ज़्यादा है, वहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो ओआई डेटा है ना, ये हर 15, 20, 25 मिनट में चेंज होता रहता है। लाइव मार्केट में ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चेंज भी होता रहता है। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आजकल मार्केट जो है एक जोन में फंसा हुआ है, राइट, आप लोगों को भी पता है। दोनों ही इंडेक्स निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एक जोन में ट्रेड कर रहा है। जब कभी भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट होता है, डेली के डेली मार्केट अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, तो उस केस में ये जो ओआई डेटा होता है ना, ये उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता। तो जस्ट आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है अगर आप ओआई डेटा को चेक करने जा रहे हो, कि यहाँ पे जो इंडेक्स में हम लोग कैंडल का यूज़ करते हैं, ग्रीन मतलब अप और रेड मतलब डाउन, ओआई में उसका टोटल ऑपोजिट होता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गाइस। आई होप कि मैंने आपको सही तरीके से समझा पाया हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट कर सकते हो। वीडियो एंड करने से पहले मैं वापस से आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेन चीज़ एक ही है। अगर इस चीज़ को आपने दिमाग में बिठा लिया तो आपका ये जो ओआई डेटा का कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए एक और बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं तो कोई भी इंडेक्स हो, ग्रीन मतलब मार्केट अप जाएगा, सी साइड में हम लोग जाते हैं, और रेड मतलब मार्केट जो है वो डाउन जाएगा, पुट साइड में हम लोग जाते हैं, ट्रेड लेते हैं। लेकिन ओआई डेटा चेक करते टाइम इसका टोटली ऑपोजिट होता है। ग्रीन मतलब मार्केट वहां से डाउन जाने की कोशिश कर सकता है, और रेड मतलब वहां से मार्केट जो है वो अप जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो चीज़ है ये टोटली ऑपोजिट है। इंडेक्स में जो कैंडल्स बनते हैं
उसका टोटल ऑपोजिट होता है वाई डेटा चेक करते टाइम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करके ज़रूर से जाइएगा।